हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग कैसे हैं? आज आपका फोकस बिहार बोर्ड में आपका स्वागत है। आज आपके बीच जो है बायोलॉजी क्लास 10th का वन लाइनर जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम व्यू से लेकर के आए हैं। आप लोग इसको देखिए और देख करके अपने बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बेहतर देने का प्रयास करें। चलिए आपको हम पढ़ाते हैं। इसमें पहला है सरल एक कोशिकीय जीवों में विसरण क्रिया द्वारा उत्सर्जन होता है। यदि आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाएगा कि एक कोशिकीय जीव में जो है किस क्रिया द्वारा उत्सर्जन होता है, तो आपको बोलना है कि विसरण क्रिया। आपका 1 नंबर पक्की हो जाएगा। अगला है पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। एक है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। इसमें जो है स्वपोषी का उदाहरण हरा पौधा हो जाएगा। स्वपोषी का उदाहरण क्या हो जाएगा? हरा पौधा। अब देखिए अगला पॉइंट है पौधे का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। यदि आपसे कोई ये पूछे कि पौधे का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है। इसमें अगला जो है आपका पॉइंट्स परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है मृत जीवी, दूसरा होता है परजीवी, तीसरा होता है प्राणीसम। ये जो है परपोषण मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं बच्चे। पहला है मृत जीवी, दूसरा है परजीवी, तीसरा है प्राणीसम। तो कवक की बात करें और बैक्टीरिया की बात करें तथा कुछ प्रोटोजोआ की बात करें, तो इसमें जो पोषण होता है मृत जीवी प्रकार के होते हैं। अब आपके बीच क्वेश्चन आएगा कि कवक में किस प्रकार का पोषण होता है, तो आपको क्या मारना है? मृतजीवी प्रकार का। मृतजीवी प्रकार का ऑप्शन जो होगा उसमें आपको मार देना है ट्रिक। अगला देखिए कवक जीवाणु, कुछ पौधे में अमरबेल है, उसके बाद कुछ जंतु है जैसे गोल कृमि, हुक वर्म, टैप वर्म, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, मलेरिया परजीवी। इस सब में जो है ना बाबू परजीवी पोषण होता है। क्वेश्चन आपको दे देगा कि गोल कृमि में किस प्रकार का पोषण होता है, तो आपको बोलना है परजीवी पोषण होता है। नेक्स्ट जो आपका है ये पॉइंट्स अमीबा, ये बहुत ही वीवीआई है। अमीबा से रिलेटेड जो है बातें पूछी जाती है। अमीबा है मेढक, मनुष्य। अमीबा, मेढक और मनुष्य में जो है बच्चों प्राणी संपोषण होता है। मृतजीवी पौधे के उदाहरण जो है गोबर छत्ता है, याद रखिएगा। मृतजीवी पौधे का जो है उदाहरण गोबर छत्ता है। और अमरबेल जो है बाबू परजीवी पौधा उदाहरण है। अमरबेल परजीवी पौधा का उदाहरण है। आपके एग्जाम में यदि आ जाए कि एक परजीवी पौधा का उदाहरण दे, तो आप अमरबेल में ट्रिक कीजिएगा। उसके बाद यदि ये कहे आपको एक मृतजीवी पौधे का उदाहरण दीजिए, तो आप गोबर छत्ता कहेंगे। ये भी वीवीआई है और पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन कर दे कि पौधे में जो है CO2 कैसे ग्रहण किया जाता है। पौधे में CO2 जो है किस प्रकार ग्रहण किया जाता है, तो आप कहिएगा विसरण के माध्यम से, CO2 जो है रंध्रों के माध्यम से विसरण क्रिया द्वारा पहुंचाया जाता है। अब देखिए जब प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण में जो है 4 चीज़ें की आवश्यकता होती है। ये 4 चीज़ जो है पर्णहरित है, क्लोरोफिल है और कार्बन डाइऑक्साइड है जिसको आप CO2 कहते हैं, और H2O जिसको आप जल कहते हैं, और सनलाइट जिसको सूर्य का प्रकाश कहते हैं। ये 4 चीज़ें मिल करके प्रकाश संश्लेषण को अंजाम देती है। अब देखिए ये जो आपका समीकरण है, रासायनिक समीकरण, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बाबू। ये जो है आपका 2 नंबर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें, तो आपको इसको याद करना है। 6CO2 और 12H2O सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये बना देता है C6H12O6 जिसको ग्लूकोज कहते हैं, और ऑक्सीजन है और ये जल है। ये उत्पाद इसका है। अब देखिए ये भी वीवीआई पॉइंट्स है बच्चों, पूछा गया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट, इसको कर लीजिए।
इसमें कहता है अमीबा जो है अपना भोजन कूटपाद की मदद से करता है। अमीबा जो अपना भोजन है कूटपादों की मदद से ग्रहण करता है। बच्चों याद रखिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए अगला जो है, अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। बैक्टीरिया के और डायटम अन्य एक कोशिकीय जीव तथा मृत और कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। बच्चों ये अमीबा जो अपना भोजन करते हैं, ये भोजन के रूप में शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, उसके बाद डायटम अन्य एक कोशिकीय जीव मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े को अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अब अमीबा में जो पोषण होता है बच्चों, देखिए अंतर्ग्रहण के द्वारा, पाचन के द्वारा और बहिष्करण क्रिया के द्वारा पूर्ण होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा अमीबा में पोषण जो है किस किस क्रिया के द्वारा पूरा होता है, तो आप बोलिएगा अंतर्ग्रहण, पाचन और बहिष्करण। समझ गए। अगला है पैरामीशियम। पैरामीशियम जो बच्चा, इसका आकार नहीं बदलता है और यह सीलिया की गति के कारण अपना भोजन करता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट मानिए। ये जो है आपसे पूछा जाए कि पैरामीशियम में जो है भोजन का जो ग्रहण होता है किसके कारण, सीलिया के गति कारण। समझे। अब देखिए मनुष्य का मुख गुहा, मुख गुहा बोले तो मनुष्य का जो मुंह है उसमें जीभ होता है, जीभ जिसको आप बोलचाल की भाषा में जीभ बोलते हैं। उसके बाद दांत होता है। मुख गुहा बोले तो ये आपका जो है ये थोबरा, इसको आप मुख गुहा बोल सकते हैं। इसके अंदर दांत होता है और क्या कहते हैं, जीभ होता है। अब देखिए बच्चों, दांत जो आपका है, दांत का ऊपरी परत जो होता है इनामेल होता है, काफ़ी मजबूत होता है। हमारे शरीर का सबसे मजबूत यदि भाग कहा जाए तो वो दांत ही है। ये इनामेल से बना होता है और इनामेल काफ़ी मजबूत और कठोर परत होता है। और एक वयस्क मनुष्य की बात किया जाए, एक वयस्क मनुष्य का जो है टोटल जो है कुल दांत 32 होते हैं। और इस प्रकार दांत के 4 प्रकार होते हैं। यदि आपसे ये पूछा जाए कि दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बोलना है कि दांत 4 प्रकार के होते हैं। चारों के नाम हमने यहाँ लिखा है, कतरनक, भेदक, अग्रचवर्णक तथा चवर्णक। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। और आपसे ये पूछा जाए कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो आप बोलिएगा 32 दांत होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आज आपको ये सभी जो ऑनलाइनर जो हमने आपको बताया है, शायद आपको बहुत हेल्प करेगी आपके बोर्ड एग्जाम में। इसको 1 या 2 बार देखिएगा, उसके बाद आपके दिमाग में सॉलिड अट जाएगा। उसके बाद आप जो है एग्ज़ाम को बेहतर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में जो है आपको हम इसका जो शेष जो भाग बचा है इसको लेकर के आएंगे और पार्ट 2 में जो है इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।